हे गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं तो उसमें अपन संघर्ष करते हुए या धार्मिक पुरुषार्थ करते हुए जब अनुकूलताएं बनती हैं तो उसका प्रतिफल कुछ अलग लगता है, और अनुकूलता में किया हुआ धर्म वो प्रतिफल नहीं, मतलब महसूस नहीं होता वैसा। ऐसा क्यों है गुरुदेव? बात और बिल्कुल सही है। और गुरुदेव, जो जिसके निमित्त से प्रतिकूलताएं बनती हैं तो क्या हमें उसका सहृदय धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसी के निमित्त से हम धर्म करवाते हैं। बहुत सुंदर। देखो, अगर संसार में प्रतिकूलता होती नहीं तो धर्म ही नहीं। धूप जब व्याकुलता उत्पन्न करती है तभी लोग छाया की ओर जाते हैं। संसार में दुख है तभी धर्म की उत्पत्ति हुई। समझ गए? इसलिए घबराना नहीं चाहिए, बल्कि प्रतिकूलता को प्रतिकूलता की नज़र से देखने की जगह प्रतिकूलता को धर्म करने के अवसर के रूप में देखना चाहिए कि ये प्रतिकूलता आई है, यानी मुझे धर्म की ओर मुड़ने का मौका आया है, मुझे मुड़ना चाहिए। जिनकी सोच सकारात्मक होती है वो प्रतिकूलता में एक अवसर ढूंढ लेते हैं और अपने आप अपना रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन जिनकी सोच नकारात्मक होती है वो प्रतिकूलता में टूट जाते हैं। ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा आपका पक्ष है कि प्रतिकूलता की जगह अगर हम अनुकूलता में धर्म करें तो मैं ये कहता हूँ, जिनके हृदय में धर्म की वास्तविक श्रद्धा प्रकट हो जाती है वो अनुकूलता में और अच्छा धर्म करते हैं, और जब अनुकूलता में धर्म करते हैं तो प्रतिकूलता पास आती ही नहीं। हमें अनुकूलता में धर्म करना चाहिए और अनुकूलता में धर्म करते समय भी प्रतिकूलताओं को सहने का अभ्यास करना चाहिए। हमारे आचार्य कुंद ने कहा है, अदुख भाविदम नानम दूहे जादे विनस्सदी तम्हा जहा बलम जोई भावा दुख सभावना। सुखपूर्वक पाया गया ज्ञान दुख आने पर विलीन हो जाता है। इसलिए हे योगी, जब तक तुम में बल हो दुख को सहन करने का अभ्यास बनाओ। जी गुरुदेव प्रैक्टिकली प्रश्न है, क्योंकि ये हाँ, और आपने जो पूछा है कि दूसरे जो निमित्त बनते हैं हमें तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। बहुत सुंदर।